को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह आज आपके लिए चौथा पाठ लेकर उपस्थित हूँ। ये इतिहास का चौथा पाठ है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। यानी उपनिवेशवाद का मतलब है जैसे ये जंगल है, अब यहाँ जैसे जैसे मकान घटेंगे तो क्या होगा, मकान बनेंगे। जब मकान बनेंगे तो जो जंगल के पेड़ पौधे हैं उनको काटा जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए ज़मीन बनाएंगे खेती के लिए। तो ये सब क्या है, ये वन्य समाज उपनिवेशवाद है। तो इस तरह से अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है। तो सन 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के तकरीबन छठे भाग पर खेती होती थी। तो जो 1600 ईस्वी है उसके केवल छठे भाग पर और बाकी के भाग पर खेती नहीं हुआ करती थी। तो केवल छठे भाग पर ही खेती होती थी। फिर है 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के वन लुप्त होने लगे थे। तो इंग्लैंड में जो बलूत ओक के वृक्ष थे वो लुप्त होने लगे। कारण था, क्या कारण था? कारण था शाही नौसेना की लकड़ी की आपूर्ति में बाधाएं आई। तो जो शाही नौसेना थी उसकी लकड़ी थी, उसमें स्थिति बिगड़ने लगी। फिर 1820 में खोजी दोस्तों ने वन संपदा का अन्वेषण किया। रेल लाइनों के प्रसार ने 1850 में लकड़ी की एक नई मांग उत्पन्न कर दी, क्योंकि रेल लाइन में लकड़ियाँ बिछाई जाती थी। जैसे इस तरह से पटरी है तो यहाँ ये लकड़ी आपने देखा होगा, आज ये सीमेंट की बनी हुई हैं, पहले ये लकड़ी की बिछाई जाती थी। तो इसने लकड़ियों की मांग बढ़ा दी। ठीक है, अब है 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपर की ज़रूरत होती थी। तो 1 मील लंबी, तो ये 1760 से 200 इस तरह से ये है पटरी। तो इसमें ये 1760 से 2000 तक लकड़ियाँ ऐसी लग जाती थीं। फिर है यूरोप में की चाय, कॉफ़ी, रबड़ की मांग पूरा करने के लिए भारत की वन संपदा को नष्ट किया गया। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ उस समय बड़ी मांग थी। तो भारत में क्या था कि भारत की जो वन संपदा है उसको नष्ट करके उसकी जगह चाय कॉफ़ी के वृक्ष लगाए गए। तो इस कारण यहाँ की वन संपदा को नष्ट किया गया। भारत का पहला वन महानिदेशक जर्मन वैज्ञानिक डायटरेज बेडस था। तो भारत का पहला वन महानिदेशक कौन था? जर्मन वैज्ञानिक डायटरेज बेडस था। भारत में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत हुई। व्यावसायिक वानिकी का मतलब है कि व्यवसाय के लिए पेड़, जैसे आम का पेड़ लगा लिया, नींबू लगा लिया, पपीता लगा दिया, तो ये क्या है? ये व्यावसायिक पेड़ हैं। क्यों? क्योंकि इससे फल प्राप्त होते हैं, उससे बेचकर पैसा कमाया जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई। फिर है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। 1978 में अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। आरक्षित का मतलब जिस पर केवल सरकार का अधिकार है, सुरक्षित मतलब पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार है, और ग्रामीण वन यानी कुछ 1-2 पेड़ ऐसे थे जिनको छोड़ दिया गया कि इसमें जनता कुछ कर सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला है वनों की इन श्रेणियों में आम जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। 1875 से 1925 के मध्य इनाम के लालच में 80,000 से अधिक बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार डाले गए। क्यों? क्योंकि इनको अंग्रेज लोग इनाम की लालच देते थे कि इनाम मिलेगा इनको मारने पर, तो लोगों ने इनको मारना शुरू कर दिया और इससे क्या होता है, जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। अब क्या है, 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने जंगल को 2/3 हिस्से को आरक्षित कर दिया। तो 2/3 मतलब 2/3 भाग जंगल का है वो आरक्षित है। ठीक है, 1910 में बस्तर में अंग्रेजों के विद्रोह से वन विद्रोह हुआ। जावा इंडोनेशिया के द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो जावा क्या है? इंडोनेशिया का द्वीप है। जावा में कलांग समुदाय के लोग लकड़ी काटने का काम करते थे। तो जावा के कौन से? कलांग समुदाय के लोग लकड़ी काटते थे। डचों ने जावा में विलेंडोस्टन की व्यवस्था लागू की। डचों के खिलाफ साम्यवादी आंदोलन खड़ा हुआ। तो इस तरह से ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया, वन समाज और उपनिवेश। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।